जहां हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज का ये पूरा मामला है। हड़ताल से वापस लौटने पर जो फैसला था वो टाल दिया गया। अदालतों में न्यायिक कार्य पर नहीं लौटेंगे वकील। यूपी बार काउंसिल की आपात बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। हड़ताल जारी रखने का भी ये फैसला लिया गया, जो कि 11 और 12 सितंबर को हड़ताल जारी रहेगी। 2 दिन की हड़ताल का प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। 12 सितंबर को यूपी बार काउंसिल की फिर से बैठक की जाएगी, जहां 12 सितंबर को शाम 8 बजे ये बैठक होगी और राज्य सरकार को 2 दिन का समय दिया गया। अपनी मांगों पर निर्णय लेने का ये समय दिया गया। सदस्यों के दबाव से बैकफुट पर आई है यूपी बार काउंसिल और बार काउंसिल अध्यक्ष शिव किशोर गौड़ ने ये बड़ा ऐलान किया। सभी जिलों में हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। जहां बार काउंसिल ने 9 सितंबर को हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया था, लेकिन हड़ताल खत्म करने के फैसले का अधिकांश सदस्यों ने विरोध किया। इसके साथ ही विरोध कर आपात बैठक बुलाने की भी मांग की गई थी, जिसके बाद सदस्य सचिव जय नारायण पांडे ने वर्चुअली बैठक बुलाई और बैठक के बाद हड़ताल जारी रखने का ये फैसला लिया गया। जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह ने पुष्टि की। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि 30 अगस्त को लाठीचार्ज किया गया था अधिवक्ताओं पर, जिसको लेकर खासा नाराज चल रहे थे ये अधिवक्ता और साफ तौर से ये मांग की जा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ से स्कंदिता मिश्रा जुड़ी हुई हैं और हापुड़ से मोहम्मद ताहिर जुड़े हुए हैं। दोनों से तमाम जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले हम मोहम्मद ताहिर के पास आएंगे। ताहिर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 30 अगस्त को अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसके बाद से हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया था। अभी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? जी, आपको बता दूं, हापुड़ प्रशासन द्वारा जो है, हापुड़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो लाठीचार्ज का मामला है लगातार बढ़ता जा रहा है और वकील अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हालांकि बैठक हुई थी, बैठक में 2 दिन ये हड़ताल 11 और 12 की हड़ताल की जो है बात कही गई थी। उसके बाद वकीलों को न्यायिक कार्य के लिए आने के लिए बोला गया था। हालांकि ये मामला अभी सुलझता नहीं नजर आ रहा है। आपात बैठक में फैसला लिया गया है कि यूपी में बार काउंसिलिंग की जो बैठक हुई है उसमें फैसला लिया गया है कि सभी जो वकील हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होगा, जिसको लेकर मामला एक बार फिर गरमाता नजर आ रहा है और पुलिस व अधिवक्ताओं के बीच जो मध्यस्थता है, जो विवाद है, वो सुलझता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल स्कंदिता भी है। स्कंदिता, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए यूपी बार काउंसिल की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया। यूपी बार काउंसिल के जो अध्यक्ष शिव कुमार, उनकी तरफ से भी जो अधिवक्ता है, जो सदस्य है यूपी बार काउंसिल के, उनकी मांगों को मानना पड़ा और ये पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जो ये हड़ताल है लंबी चलने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष शिव कुमार गौड़ ने ऐलान किया है कि ये जो हड़ताल है वो अभी आगे 2 दिन और रहने वाली है, यानी कि 11 सितंबर और 12 सितंबर 2 दिन अभी हड़ताल और होगी। सैटरडे संडे का छुट्टी था, उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही थी कि जितने भी अधिवक्ता हैं वो वापस अपने न्यायिक कार्य पर लौटेंगे, लेकिन आज से वो अपने न्यायिक कार्य पर नहीं लौटेंगे। आज उनकी हड़ताल जारी रहेगी और कल भी उनकी हड़ताल जारी रहने वाली है। जो तमाम उनकी मांगे हैं उनको पूरा करने को लेकर ये पूरी हड़ताल की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, इससे पहले भी हड़ताल चल रही थी और अभी भी 2 दिन तक हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। और आपको बता दें, इसको लेकर बैठक भी की गई थी। जब जो लास्ट बैठक हुई थी उसमें सब कई लोग वर्चुअली भी जुड़े थे अधिवक्ता, उन्होंने बैठ के बातचीत की थी कि क्या कुछ मांगे हैं, क्या सरकार से मांगे हैं वो पूरी करवानी है और जिनको लेकर अब ये कल शाम तक बैठक चलेगी, यानी कि 12 सितंबर कल शाम को 8 बजे एक बार फिर से बैठक होगी। उस बैठक में तमाम वो मुद्दे होंगे, तमाम चर्चाएं होंगी कि किन मुद्दों को उठाना है। तो 2 दिन में अपनी मांगों पर निर्णय लेने का जो अपने 2 दिन में अपनी जो मांगों को निर्णय लेने का समय दिया है कि 2 दिन में अब जो है वो समय ले लें कि क्या कुछ निर्णय लेना है। 2 दिन तक लगातार हड़ताल चलेगी और वो पास की गई है, प्रस्ताव पास किया गया है 2 दिन की हड़ताल का, जिसमें बार काउंसिल अध्यक्ष ने आदेश दिया है कि हाँ 2 दिन के लिए जो है ऐलान किया है कि 2 दिन तक ऐसे ही हड़ताल करेगी। इसके अलावा कनेक्टिविटी ठीक ना होने के चलते कई लोग जो थे वो बैठक में नहीं जुड़ पाए थे, तो आज सभी प्रदेश भर के जितने भी अधिवक्ता हैं सभी जो है हड़ताल पर रहने वाले हैं।
बिल्कुल क्योंकि ताहिर अब जिस तरह से देखिए कि अधिवक्ताओं में काफ़ी ज़्यादा रोष भी उस समय से नज़र आ रहा है लगातार, क्योंकि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया था और उसके बाद से लगातार ये अधिवक्ता हड़ताल पर है। लेकिन उनकी जो मांग है, साथ ही ये कहा जा रहा है कि वकीलों की सुरक्षा का मामला और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए, तबादले की भी बात करते हुए नजर आए थे। जी हाँ, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ता हड़ताल पर पहुंचे। हड़ताल पर पहुंचने के बाद अधिवक्ताओं की 5 सूत्रीय मांगे थी, जी। जिनमें अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर और जो घायल अधिवक्ता हैं उनके मुआवजा की मांग जो है अधिवक्ता कर रहे हैं। उसके अलावा जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें यहाँ से हटाना है और वे उन पे मुकदमा दर्ज करने की बात की थी। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जो दोषी पुलिस वाले थे उन पर मुकदमा तो दर्ज हो गया है। करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद भी और जो मांगे हैं उनको लेकर अभी अधिवक्ता अड़े हुए हैं। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि जिस तरीके से सोमवार को हड़ताल खोलने की बात कही गई थी, तो उसको लेकर विरोध को अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए ये हड़ताल 2 दिन और आगे बढ़ा दी गई है। यानी कि आज सोमवार को अधिवक्ताओं का एक फैसला आया था, जिसमें अधिवक्ताओं को वापस काम पर लौटने की बात कही गई थी। हालांकि देर रात आपात बैठक हुई, वर्चुअली बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि 2 दिन 11 और 12 को हड़ताल एक बार फिर जारी रहेगी और 12 तारीख के शाम को एक वर्चुअल फिर बैठक होगी, जिसके बाद जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी। बिल्कुल स्कंदिता, इस बीच क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था कि 6 सितंबर को हड़ताल खत्म हो जाएगी, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी, लेकिन हड़ताल का जो समय है वो आगे बढ़ा दिया गया, 11-12 सितंबर भी कर दिया गया है। क्या इससे आगे भी ये खिंच सकता है? कल शाम को, आज जब हड़ताल पूरा दिन रहने वाली है, कल पूरा दिन रहने वाली है, उसके बाद शाम को 8 बजे बैठक होगी। उस बैठक में चर्चाएं होंगी। जो लोग जुड़ नहीं पाएंगे वो वर्चुअल माध्यम से इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, जो अधिवक्ता हैं। और उस बैठक में चर्चा होने के बाद फैसला निर्णय निकलकर सामने आएगा कि क्या ये हड़ताल आगे कब तक आगे खिंचेगी। क्योंकि जिस तरीके से वो लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको सजा मिले और तमाम चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं वकील है रास्ता निकाल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। अपनी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं कि अगर बात सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हड़ताल पर रहेंगे और जो काम है अपने काम पर भी वापस नहीं लौटेंगे, अपने न्याय कार्यों पर भी वापस नहीं लौटेंगे। तो जिसकी वजह से तमाम कार्य रुके हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं जो है सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम कार्य रुके पड़े हैं, सभी अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता को इससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।